नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। अपने कर्म अच्छे कीजिए, अच्छे काम कीजिए, आपको उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। क्या है वो आदतें जो इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देती हैं? व्रत वाले दिन आपकी पत्नी ने व्रत रखा हुआ है, एकादशी का रखा हुआ है, पूर्णिमा का रखा हुआ है, या आपने खुद ने मंगलवार का व्रत रखा हुआ है और टिक 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 आपने घड़ी में देखा रात के 12 बज गए, चलो जी डेट बदल गई, आज बुधवार हो गया। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से हमारा अगला दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है। हमारा व्रत सुबह 4 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक रहता है। तो जो लोग रात्रि 12 बजे भोजन कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, शारीरिक संबंधों में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि व्रत तो संपूर्ण हो चुका है, वो लोग सड़क पर आते ही आते हैं। एक तो पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करी और उसके बाद 12 बजे अंग्रेजों के टाइम को आपने फॉलो कर लिया। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। दिन में घर के मुख्य दरवाजे जिन लोगों के बंद रहते हैं, देखिए आप वर्किंग है, आप और आपके पति पत्नी दोनों काम पर गए हैं, ताला लगा कर गए, फेयर इनफ, समझ में आता है। लेकिन आप घर में हैं और 24 घंटे आपके घर के दरवाजे बंद हैं। इनफैक्ट आपने सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे को एक बार भी नहीं खोला क्योंकि आज संडे है, कहाँ जाना है भाई? कहीं नहीं जाना, पर एक बार दरवाजा खोल दो। रात भर से गैसेस घर में भरी हुई होती हैं, रात भर में गंदगी होती है, हम सांस लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो एक बार फ्रेश एयर इन आउट हो जानी चाहिए। ये बेहद ज्यादा जरूरी है। तो घर का दरवाजा, आप बाहर भी जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, उससे पहले 1 घंटा पहले खोल के रखें तो ज्यादा बेहतर है। वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला होता है। घर के जो मुखिया है, अगर वो व्यक्ति घर के अंदर 24 घंटे गुस्सा करता रहे, हर वक्त गुस्से में ही रहे, उसका गुस्सा कभी कम ही ना हो, तो भी आपको नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक एनर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हर वक्त घर के मुखिया को गुस्सा नहीं रहना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके पास है जिसे बेवजह ही गुस्सा आता रहता है, तो मेरी बात मानिए, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ऐसे व्यक्ति को लेकर जाइए, क्योंकि उसके इलाज की जरूरत है। क्योंकि एक की गलती की सजा पूरा परिवार घूमेगा, पूरे परिवार को इसकी सजा मिलेगी। तो जस्ट बिलीव इन कर्मा और अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। घर में लंबे समय से कबाड़ रखे रहना, जी बेचेंगे, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, आपको पता भी नहीं चलता उसमें कीड़ियां चल रही होती है, आपको पता भी नहीं चलता उसमें चींटियां चल रही होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता उसमें मकड़ी ने जाले बना रखे होते हैं। और कई बार उन अखबारों में और कबाड़ों में आपको छिपकलियां छुपी हुई दिखाई दे जाती है। तो ये गलत है। अपने घर में लंबे समय तक कबाड़ रखना बिल्कुल गलत है। मंदिर के आगे
जब आप किसी भी मंदिर के आगे निकलते हैं या हम किसी भी यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे भी निकलते हैं, तो हमने अपने माता पिता बुजुर्गों को हमेशा एक बात करते हुए देखा था, वो सर झुकाते थे श्रद्धा से। अगर आप किसी भी मंदिर के सामने से निकल रहे हैं और सर नहीं झुकाते तो ये गलत बात है। देखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ, जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं मैं आपसे वो बता रही हूँ। अगर बात कर रहे हैं फोन पर या कहीं पर, हम एनर्जीज में बात करने में बिजी हैं, ड्राइविंग करने में बिजी हैं, कोई मंदिर हमारे सामने से निकल गया और हमने सर नहीं झुकाया, फेयर इनफ है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आपको पता है मंदिर है, आप रेड लाइट पे खड़े हो, सामने मंदिर है, उसे देख भी रहे हो, आप श्रद्धा से सर नहीं झुका रहे हो, अहम से सर नहीं झुका रहे हो, तो ये गलत है। पहले जमाने में तो जब राजा गुजरता था ना, तो सब लोग सर झुका देते थे और जो सर नहीं झुकाता था उसका सर कलम कर दिया जाता था। तो कुछ चीजों को बदलना बेहद ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी जिंदगी में बाहर आए। पूजा घर में अगरबत्ती की राख 2-2, 3-3 दिन तक पड़े रहना, ये गलत है। मंदिर में जाकर दूसरे की माचिस, दूसरे का दिया, दूसरे की बाती, दूसरे का घी और उसे पूजित कर देना, आप मत करो काम। आपके पास पैसे नहीं है, आप मंदिर ही मत जाओ। आपके पास पैसे नहीं है, आप कोई दिया मत जलाओ। भगवान आपके भाव के भूखे, जय श्री राम, बस इतना ही जाकर जोर से बोल दीजिए। लेकिन अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो ये गलत है। कोई काम शुरू होने वाला ही हो और आप उस काम की को शुरू होने से पहले गुस्सा कर दें, चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, लड़ाई करना शुरू कर दें, खुश ना हो, तो आपको उस काम में कभी तरक्की नहीं मिलती और काम 0% नीचे जाता है। त्योहार पर घर में कलेश करना, और 99.9% लोगों को ये बात अच्छे से पता है, आज दिवाली, आज होली है, हमें घर में कलेश नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो हर बार दिवाली होली पर हमें ये लिखते हैं, हमारे घर दिवाली पर कलेश जरूर होता है, हमारे यहाँ होली पर जरूर होता है, हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो हमारी लड़ाइयाँ जरूर होती हैं। तो कलेश नहीं करना। गुरुवार वाले दिन अपनी शेव करना, अपने नेल्स काटना, आईब्रोज बनाना, पार्लर जाना आपको कंगाल करता है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना, सूर्यास्त के बाद घर में पोछा लगाना, सूर्यास्त के बाद घर का जो कूड़ा है उसे घर से बाहर निकालना आपको कंगला करता है। झूठी कसम खाने से व्यक्ति तो बर्बाद होता ही होता है, लेकिन जिसकी झूठी कसम खाता है उसके जीवन में भी कष्ट आते हैं। अंधेरे में भोजन करना, अंधेरे में सुबह कपड़े पहनना, अंधेरे में बाथरूम में नहाना, घर की इलेक्ट्रॉनिक सामान को खराब रखना, इन सब से भी आपका मुकद्दर बिगड़ता है और प्रॉब्लम्स आती हैं। दरवाजे पर बैठना, चौखट पर बैठना, चौखट पर बैठ के खाना खाना, चौखट दरवाजा बंद होते हुए खुलते हुए आवाज होना, घर के मुख्य दरवाजे का गंदा होना, घर के मुख्य दरवाजे पर जाले होना, घर के मुख्य दरवाजे का काले रंग का होना, आपकी दुकान या फैक्ट्री के शटर का काला होना आपको कंगाल करता है। कहते हैं घड़े को या बोतल को, अब घड़े को मुंह लगाकर पानी तो आज के ज़माने में कोई भी नहीं पीता, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि अब चीज़ें हैं ही नहीं ऐसी। लेकिन अब लोग फ्रिज में से बोतल निकालकर उससे मुंह लगाकर पानी पीते हैं और आपके पीछे से ना जाने कौन आता है और घर वाले उसी फ्रिज में से उसको पीने के लिए पानी देते हैं। तो ये सारी आदतें गलत है जो आपको कंगाल बनाती हैं और इन आदतों को आज ही छोड़िए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर जरूर 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 फॉलो कीजिए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को फॉलो, लाइक नहीं किया तो मैं आपसे धर्म कर्म की बातें करती हूँ, पुराने ज़माने की बातें करती हूँ और आपको सही आकलन बताती हूँ, सही पैरामीटर्स बताती हूँ। सबसे बड़ी बात, ये माता दुर्गा भवानी अष्टमी, माँ मैया, शेरा वाली, कंजकों का चैनल है। तो कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर,
कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।